हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो डिफरेंशिएशन पे होने वाला है। तो जैसा इसके पहले का जो क्लास हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन का, तो आपको याद होगा लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन पे काम कर चुके थे हम लोग। मैं फिर से बता दूं, ये जो डिफरेंशिएशन है क्लास 12th का डिफरेंशिएशन चल रहा है और प्लस साथ साथ इसमें जेई मेंस एडवांस इंक्लूड है। और मैंने ये भी बताया था कि जेई एडवांस में डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास नहीं आते हैं, मेंस में आ सकते हैं, बट आपके पास जेई एडवांस में तो बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, तो मैं आज का जो डिफरेंशिएशन होने वाला है ये आपके पास डिफरेंशिएशन का लास्ट फॉर्म है और दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं हम लोग ना। किसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। क्या होता है इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन में कि क्वेश्चन जो होगा ना आपका इनवर्स के फॉर्म में दिया रहेगा। किसके फॉर्म में? इनवर्स के फॉर्म में। यानी जो क्वेश्चन रहेगा y बराबर tan इनवर्स ऑफ दिस, y बराबर cos इनवर्स ऑफ दिस, y बराबर sin इनवर्स ऑफ दिस, इस टाइप का आपको दिया रहेगा। और आपको क्या करना है? इसको डिफरेंशिएशन करना है। अगर कई बच्चे इसको डिफरेंशिएशन चेन रूल से करते हैं तो मैं बता दूं उन बच्चों का हालत ख़राब हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। जैसे कोई बच्चा चेन रूल से अगर डिफरेंशिएशन करता है तो ऐसा नहीं कि उसका आंसर मैच नहीं करेगा। मैं फिर से बता दूं, अगर कोई बच्चा चेन रूल से क्वेश्चन बना देता है तो कहीं पर दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन नंबर 1 कैलकुलेशन बहुत बढ़ा जाएगा, नंबर दूसरा आंसर मैच करने के चक्कर में जो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहेगा। ठीक है ना? और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले आप क्या करते हैं पता है? आपको ज़्यादा कुछ खास दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। आपको किसी भी तरीके से यहाँ से आप कोशिश करते हैं कि जो y बराबर tan इनवर्स है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाते हैं। और सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं और क्या सोच कर करते हैं, तो मैं आपको एक दो बात बता देता हूँ पहले। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं, विदाउट उसके पढ़े हुए थोड़ा सा वर्क करना मुश्किल है। जरा देखिएगा, मैंने ऐसे बोल दिया कि अगर हमारे पास ये tan इनवर्स है और ये tan थीटा है, बात समझो आप, tan इनवर्स और tan थीटा है, तो रिजल्ट जो हो जाएगा बेटा, रिजल्ट वो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। मैंने आपसे बोल दिया क्या साइन इनवर्स ऑफ कितना है? साइन थीटा है, तो मैंने क्या बोल दिया? थीटा है। मैंने कहा तेरे पास कि कॉस इनवर्स ऑफ कितना है? कॉस थीटा है, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? थीटा। मैंने कहा तेरे पास कि सेक इनवर्स ऑफ कितना? सेक थीटा, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? थीटा। और लास्ट हमारे लास्ट के कॉसेक एक और ना, कॉसेक इनवर्स ऑफ कितना हो गया पास? कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा बराबर थीटा। और भाई साहब कॉट है ना, कॉट इनवर्स ऑफ कितना पास? कॉट थीटा, दैट इज इक्वल्स टू थीटा। दो फॉर्म होते हैं, एक और ऐसा होता है पास कि tan पहले आता है फिर tan इनवर्स बाद में आता है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा दैट इक्वल्स टू कितना है आपके पास? थीटा। ऐसा ठीक है ना? तो ये जो आपके पास फॉर्म देखे हैं, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बराबर थीटा, sin इनवर्स ऑफ tan थीटा बराबर थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा बराबर थीटा, बात समझ पा रहे हैं आप? ये जो दिया गया है ना, ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है आपके पास, इस पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इस पर गौर। यहाँ पे जैसे tan इनवर्स, tan है, tan के अंदर इनपुट कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? tan इनपुट कुछ भी, लेकिन tan इनवर्स है। ठीक है, tan इनवर्स का जो रिजल्ट होता है आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक होता है tan इनवर्स का रिजल्ट। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें पता नहीं है तो मैं बता दूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं वीडियो लेक्चर आपको डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल जब तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं और ये जो क्वेश्चन NCERT का अगर आप बना रहे हैं तो इस पर ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ही दिमाग लगाना है कि जहाँ पर भी tan इनवर्स है और tan थीटा है तो इसको थीटा लिख देंगे, साइन इनवर्स है साइन थीटा है तो क्या लिख देंगे? थीटा लिख देंगे, कॉस इनवर्स है कॉस थीटा है तो क्या लिख देंगे हम लोग? थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्या है? कॉन्सेप्ट है जिसके कारण हम लोग वर्क करेंगे। एक चीज़ और, किसी कारण से आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है, साइन इनवर्स कितना हो जाए? माइनस थीटा, साइन इनवर्स कितना? माइनस थीटा, तो माइनस कितना आता है? साइन इनवर्स थीटा होता है। कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो ये रिजल्ट होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा। इसी तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। एक चीज़ और जो मैं आपसे बताना चाहूँगा, ठीक है ना, कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ लीजिएगा कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बराबर थीटा ये तभी होता है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बराबर थीटा ये तभी होता है जब मैं बता दूँ ये जो थीटा है वो tan इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में हो। किसमें? प्रिंसिपल ब्रांच में। आप बोलोगे सर प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है? तो मैं यही बोल रहा हूँ आपके पास कि अभी आप दिमाग को निकाल के छोड़ दीजिए। क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मैं आपको पढ़ा दूंगा या फिर जब भी आप अगर पढ़ चुके हैं आप तब आपको समझना आसान होगा।
ठीक है ना, अदरवाइज आप इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यार, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जब कि साइन टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा और कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा रहेगा, तो आप सीधा थीटा लिख दीजिएगा उसको, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन, मैं बता दूँ हर क्वेश्चन के बगल में एक कंडीशन दिया हुआ था, मैंने वो कंडीशन नहीं लिख रखा है। हर क्वेश्चन के बगल में एक कंडीशन दिया हुआ था एक्स पर। वो कंडीशन क्यों होता है पता है आपको? वो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप प्रूफ कर सकें कि tan इनवर्स के अंदर ये जो आने वाला है, मान लीजिए कि हमारी tan इनवर्स के अंदर में क्या आ जाएगा, tan 3x आ जाएगा। तो मेरा पता करना पड़ेगा कि जो 3x है वो tan इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में है नहीं है, बस। और अगर ऐसा हो गया तब वो काम निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इस पर ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा डिफरेंट है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर कर दूंगा ये बात। फिलहाल हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने बोला क्या, y बराबर tan इनवर्स है और ये कितना है भाई साहब हमारे पास 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक चीज़ और, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बनाने के लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए तगड़ा तरीके से, कौन, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। चलिए ठीक है, देखते हैं भाई साहब। तो सर यहाँ पर यार tan इनवर्स है, यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स है। आपने बताया था कि tan इनवर्स है और अंदर में अगर tan थीटा रहता तो क्या है, थीटा बाहर आ जाता, आया था ना। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सर आप यहाँ पे tan इनवर्स, अगर यहाँ पे tan ला दूँ मैं तो मेरा काम निकल जाएगा। मैं बोला क्या लाना है आपको, tan ही तो लाना है, वहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए कैसे, अगर आप x के जगह पे tan थीटा पुट कर दे, क्या पुट कर दे, tan थीटा, तो देख लो क्या होने वाला है, y बराबर ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स और कितना हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा y बराबर ये tan इनवर्स है और इसके बारे में अच्छे से बात करिए जरा सा। 3 tan थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना पास, tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब क्या ये फॉर्मूला tan 3 थीटा का है क्या, बताइए 3 थीटा का है। अगर ये tan इनवर्स 3 थीटा का फॉर्मूला है तो y बराबर, सर ये tan इनवर्स से tan हो गया, tan इनवर्स से tan हटा, ये कितना हो गया, थीटा बाहर आ गया। तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan इनवर्स से tan हटेगा, कितना आएगा, 3 थीटा हो गया, कितना आ गया, 3 थीटा। सर आप ये बाहर निकाल दिए यार, मैं बोला कि इसीलिए ये कंडीशन यहाँ दिया हुआ था x में, कि जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करना पड़ेगा कि जो 3 थीटा है, 3 थीटा लाइज बिटवीन कितना, -π/2 से लेकर π/2, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा में 3 थीटा बाहर तभी आएगा जब 3 थीटा लाइज बिटवीन प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि tan इनवर्स का रेंज, tan इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच ना, एक मिनट, ठीक है। तो मैंने क्या किया आपके पास कि tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3 थीटा। कोई दिक्कत नहीं आपको, सही है। सर आपके पास जब यहाँ पर जो भी x का वैल्यू दिया हुआ था उस x के वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा, यानी प्रूफ हो जाएगा क्या कि 3 थीटा का जो रिजल्ट है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में है। तो मैंने बताया था आपको कि इस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, तो आपके पास अब डिफरेंशिएशन करना चालू करते हैं। अब थोड़ा आसान हो गया, देखिए कैसे करेंगे। y बराबर 3 तो 3 है, थीटा का निकालिए यहाँ से, जरा अच्छे से देखेंगे tan इनवर्स इधर आ जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, x। तो x की जगह थीटा की जगह लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ कितना, x है। और नाउ अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy/dx, 3 तो 3 है और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल सारे बच्चे जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट कितना, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। देखा आपने। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं नॉर्मली में बनाना चाहा, ठीक है, नॉर्मली अगर मैं बनाना चाहूँगा तो चेन रूल लगाऊंगा जो कि काफ़ी लॉन्ग जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में जिसको सब्स्टिट्यूट किया था, उसको दोबारा एक्स के फॉर्म में यहाँ लिख दूँगा। जैसे थीटा को मैंने x/tan थीटा को किया था तो थीटा के फॉर्म में आ गया पूरा, लेकिन हमें तो dy/dx चाहिए,
तो इसलिए हम लोग लास्ट में थीटा को भी tan इनवर्स x के फॉर्म में ला के रख दिया और उसको उठा करके डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तुरंत हो गया हमारे पास, है ना। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप सारे क्वेश्चन को देखते चलिएगा, बहुत फास्ट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। सेकंड जो क्वेश्चन है भाई साहब, सेकंड क्वेश्चन ये है, देख लीजिएगा। y बराबर क्या है, cos इनवर्स है, कितना हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो सर ये cos इनवर्स है, और अगर अंदर में cos आ जाए, जैसे ये जो है cos इनवर्स है, अगर अंदर में cos आ जाता, ठीक है, तो cos इनवर्स से cos हट जाता, क्या बन जाता, थीटा। तो सर इसका मतलब ये होगा सर इसकी जगह cos लाना है, cos थीटा वगैरह, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, कुछ भी आ जाए, क्या सर कुछ पुट करने से यहाँ को बात बन जाएगा क्या, मतलब फिर से x के जगह पे आप tan थीटा पुट करके देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग बात बन जाएगा। y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर कितना थीटा, 1 प्लस कितना tan स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा। और मैं आपसे पूछ दूँ कि y बराबर cos इनवर्स, मैं पूछूँ किसका फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे cos 2 थीटा का, किसका cos 2 थीटा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो भी यहाँ कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो 2 थीटा है, 2 थीटा यानी आपके पास cos इनवर्स cos 2 थीटा जो है, इसमें से जो 2 थीटा है वो प्रिंसिपल ब्रांच में चला जाएगा, किसको चला जाएगा, किसका ब्रांच, cos इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में cos 2 थीटा चला जाएगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग इतना गौर नहीं कर रहे हैं, बट cos इनवर्स cos 2 थीटा है, तो cos इनवर्स से cos हटेगा, y बराबर कितना 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालो यार, थीटा कितना हो गया बताना, tan इनवर्स ऑफ कितना x, tan इधर आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 2 tan इनवर्स ऑफ कितना हो गया x, तो फाइनली dy अपॉन dx बराबर 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया, tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो फाइनली आंसर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। अब देख रहे हैं ना, ये जो आपके पास 6 फॉर्मूले हैं, ये जो 6 फॉर्मूले मैं लिखवाया था शुरू में आपको, ठीक है, कितना तेजी से काम कर रहे हैं, है काफ़ी मज़ेदार। आगे देखेंगे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। है ना, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में थर्ड नंबर y बराबर साइन इनवर्स है कितना 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये है सर। फिर से वही बात कि सर यहाँ पर साइन इनवर्स है, अगर अंदर में साइन आ जाता तो मेरा काम निकल जाता, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अगर रहेगा तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्या बन जाएगा थीटा, जो भी रहेगा, यहाँ थीटा है तो थीटा बाहर आएगा, 2 थीटा है तो 2 थीटा बाहर आएगा, 3 थीटा है तो 3 थीटा बाहर आएगा, 7 थीटा है तो 7 थीटा बाहर आएगा, 11 थीटा है तो 11 थीटा बाहर आएगा, जो भी है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला सर ऐसा क्या पुट करें यहाँ पे, आप पुट करो ना यार, पुट करो कितना x बराबर कितना, अपने साइन थीटा पुट करो, देखो मजा आ जाएगा आपको, साइन थीटा। y बराबर क्या होने वाला है, देखो तो साइन इनवर्स है, देखो उसको अच्छे से देखोगे तो 2 है, x की जगह साइन थीटा हो गया, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप सारे बच्चे इस बात को जानते हैं अच्छे से, ठीक है, कि 2 तो 2 है और ये साइन थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकलेगा तो बाहर कितना कॉस थीटा। मुझे जो पूछूंगा, मैं जो पूछूंगा उसका जवाब आपको देना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला, वी नो दैट कितना साइन 2 थीटा। देखिए दोबारा आ गया आपके पास, साइन इनवर्स है तो अंदर में क्या आ गया साइन, तो क्या पुट करना 2 थीटा, तो वाई कितना हो गया 2 थीटा, तो वाई है, थीटा यहाँ से निकाल दिया, कितना आपके पास साइन इनवर्स ऑफ कितना x, तो 2 तो 2 है भाई साहब, ये कितना हो गया साइन इनवर्स ऑफ x, फाइनल डिफरेंशिएशन तो कर देना आप। चलिए तो कितना हो गया dy अपॉन dx इज नथिंग बट 2 तो 2 है, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन रूट अंडर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनल जो आंसर आ गया 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा किसी बच्चे को लग रहा है सर आप तो तुरंत पुट कर दे रहे हो, मैं क्या करूँ, तो अगर आपको यहाँ देखने से नहीं लग रहा है कि 2x रूट में है, तो x की जगह साइन पुट करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर सिंपल सी बात है साइन इनवर्स है, तो यहाँ तो साइन थीटा एक्स कुछ भी पुट कर साइन थीटा तो नहीं आएगा, साइन 2 थीटा आ सकता है, साइन 3 थीटा आ सकता है, और कुछ आएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पर एक बार सोचा मैंने, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा अगर 2 दिख गया मुझे, एक्स की जगह साइन थीटा मैंने पुट कर दिया था, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना कॉस स्क्वायर थीटा होता है।
तो एक आइडिया लगा करके आप फटाफट वर्क करना पड़ेगा आपको। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 4 पे। सारे क्वेश्चन बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जरा देखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन ये है, y बराबर क्या है भाई साहब? सेक इनवर्स कितना है? 1 कितना? 2x² - 1। तो सर अगर आप इसको सही से देखो तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये सेक इनवर्स है। अगर अंदर में सेक दिख रहा है, सेक मान लो मुझे y दिख गया, या सेक मान लेते हैं कितना पास m दिख गया, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? m। ठीक है, मतलब जो भी अंदर दिखा वो बाहर आ जाएगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वाले को सेक में लाना पड़ेगा मुझे, बोला बिल्कुल लाना पड़ेगा। तो क्या 2, आपको एक फॉर्मूला पता होगा यार, देखो ना यार, 2 cos² थीटा - 1 का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, याद है आपको? 2 दिखाई दे रहा है, x की जगह cos थीटा पुट करोगे तो 2 cos थीटा - 1 दिखाई दे देगा, cos 2 थीटा 1/cos 2 थीटा ऊपर जाएगा तो sec 2 थीटा। ठीक है, इजी है। हाँ, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे आप? cos थीटा पुट कर देंगे, और यहाँ से थीटा बराबर कितना? cos इनवर्स ऑफ x ला दीजिए। चलिए नाउ y बराबर कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा सेक इनवर्स कितना रहेगा? 1 कितना? 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। y बराबर क्या है? y बराबर हो गया सेक इनवर्स 1/2 cos थीटा - 1 कितना हो गया? cos 2 थीटा। तो y है, ये कितना हो गया? सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा कितना? सेक 2 थीटा। यही फॉर्मूला का गया, सेक इनवर्स ऑफ सेक से हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 थीटा। तो y बराबर कितना हो गया? 2 थीटा। अगर आप डिफरेंशिएशन करने से पहले y बराबर 2 तो 2 है, थीटा की जगह रख दीजिए किसको? cos इनवर्स ऑफ x को। नाउ डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कितना? dy/dx इज इक्वल्स टू कितना? 2 तो बाहर निकाल देंगे, अब cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/√10 x²। अगर फिर भी थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करना है तो -2/√10 x²। बस हो तो गया। सारे क्वेश्चन आसान है यार, किसी भी क्वेश्चन में आपके पास वैसा नहीं है क्वेश्चन कि बहुत ज़्यादा तगड़ा है और आपको बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5 बात करते देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में साइन इनवर्स से रिलेशन है। किससे? साइन इनवर्स से। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। y बराबर कितना है? साइन इनवर्स है, और ये कितना है भाई साहब? 1 - x² और 1 + x²। आप बोलोगे सर इस बार यार, इस पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि 1 - x² 1 + x² में आ जाएगा और ये अंदर साइन आ जाए। जबकि कॉस वाले में था कि 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा। बट साइन इनवर्स में है, मैं बोला कि कॉस में है ना जी, साइन इनवर्स है और अंदर कॉस अगर आ गया, अगर मैं आपसे बोल दिया कि बाहर मेरे पास साइन इनवर्स है और अंदर मेरे पास कॉस m आ गया, तो क्या ये साइन में चेंज नहीं होगा? कैसे हो जाएगा? तो क्या मैं इसको लिख दूँ मैं इसको साइन 90 - m। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? अरे कर सकते हैं भाई। तो अगर ये ठीक है साइन इनवर्स है, अंदर वाला साइन में डायरेक्ट नहीं आ रहा है, कॉस में आ रहा है, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट हम लोग क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे कि x बराबर क्या पुट कर लेते हैं? cos थीटा, सॉरी cos नहीं tan, कितना? tan थीटा। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? tan इनवर्स कितना? x। आगे तो y बराबर जो है भाई साहब वो है साइन इनवर्स है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + कितना? tan² थीटा। y बराबर क्या है? साइन इनवर्स है, ठीक है, 1 - tan² थीटा है, ठीक है ना, 1 - tan² थीटा। तो 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। y बराबर आपके पास साइन इनवर्स है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 - 2 थीटा। बोला आपने सर ऐसा क्यों किया? मैंने बोला इसलिए मैंने किया भाई साहब ये चीज़, अगर नहीं करता तो ये साइन इनवर्स से cos है, मेरा काम निकलेगा? ये ऐसा फॉर्मूला था हमारे पास? नहीं था, ऐसा फॉर्मूला हमारे पास नहीं था। तो साइन इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर साइन ही होना चाहिए। तो फाइनली अब इस साइन से ये साइन हट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 90 - 2 थीटा। और फाइनली y तो y है, 90 तो 90 - 2 इंटू थीटा की जगह कितना? tan इनवर्स ऑफ x।
नाउ डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dy अपॉन dx, मैं बता दूं कि 90 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 -2 बाहर निकल गया, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर कितना -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस हो तो गया। आसान है ना बिल्कुल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैं आपको करके दिखाता हूँ फटाफट डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। यार एक बात बता दूँ आपके पास कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप पढ़ लेंगे तो इसका कैसा भी क्वेश्चन आप बना लेंगे। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है तो इसका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बोर्ड लेवल क्वेश्चन में तो जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप जेईई मेंस एडवांस में जाते हैं ना तो यार वो कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो बाहर निकलता है ना वो चेंज हो जाता है, आपको पता नहीं होगा। बहुत खतरनाक, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बहुत तगड़ा, बहुत ज़्यादा तगड़ा चैप्टर है, ठीक है। ये तो मैं बोर्ड की बड़ी बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपका बचे हुए हैं आप, ठीक है। तो वाई बराबर कितना है कॉस इनवर्स है, वाई बराबर कॉस इनवर्स कितना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी वही बात है, अगर x की जगह tan थीटा पुट करेंगे ना आप तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। किसका साइन 2 थीटा। ये क्या है कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स है और अंदर में साइन आ गया तो बात बनेगा नहीं बनेगा। फिर बाद में क्या करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कॉस 90 माइनस 2 थीटा। चलिए तो सर एक्स की जगह क्या मैं tan थीटा पुट कर दूँ हमारा बिल्कुल, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, थीटा बराबर हो जाएगा कितना tan इनवर्स ऑफ कितना एक्स। नाउ तो y बराबर जो हो गया आपका कॉस इनवर्स है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना tan स्क्वायर कितना थीटा। तो y बराबर क्या है कॉस इनवर्स, ठीक है ना, कॉस इनवर्स कितना है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज द साइन 2 थीटा। वैसे मैं बता दूं यार कि जितने मैं अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो स्टार्टिंग में मैंने जो मतलब बोला आपको कि प्रिंसिपल ब्रांच है ये है वो है, अब बोलोगे सर पता नहीं क्या क्या बताते रहते यार, वैसा तो आपने कुछ पढ़ाया नहीं। तो मैं बोल रहा था ना कि आप बिल्कुल धैर्य धरिए, ये बोर्ड लेवल के लिए आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। इन बोर्ड से अगर आगे बढ़ेंगे तब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो लेक्चर डालूंगा, आप उसको देख करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली मैथमेटिक्स जो है ना बेटा हर एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, तो या तो मैं बिल्कुल शुरू से लाइन से चलता रहूँ, बीच से अगर कभी कभी बच्चों का डिमांड आता है कि सर डिफ्रेंशिएशन पहले बता दिया जाए, या फिर जो नीट के बच्चे हैं वो भी बोलते हैं सर डिफ्रेंशिएशन पहले बता दिया जाए, तो उसमें क्या होता है कि जो मैं वीडियो लेक्चर बनाता हूँ आपके सामने तो वहाँ पर आपको दिक्कत क्रिएट होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएशन है यार तो डिफरेंशियलिटी का जरूरत है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला काम करेंगे तो इसका जरूरत है, लॉगरिथमिक फॉर्म करेंगे तो लॉग वाला का जरूरत है। तो लॉग तो मैंने खैर बेसिक मैथ में पढ़ा रखा है आपको, ठीक है, डिफरेंशियलिटी नहीं पढ़ाया है। तो इतना पढ़ाने के बाद भी आपको लगता है कहीं डिफरेंशियलिटी का यूज किया गया, इसमें नहीं किया गया। जो एडवांस का जब क्वेश्चन बनता है ना तब इसमें कुछ खास दिमाग लगाएगा, अभी तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वाई बराबर कितना हो गया सर, ये कॉस इनवर्स है, ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो है कॉस कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो अगर बात करेंगे तो वाई बराबर कॉस इनवर्स से कॉस हो गया कितना 90 माइनस कितना हो गया 2 थीटा। तो वाई बराबर कितना 90 माइनस 2 तो 2 है, थीटा की जगह कितना tan इनवर्स ऑफ कितना एक्स। फाइनली डिफरेंशिएशन कितना डी वाई अपॉन डी एक्स, 90 का 0 माइनस 2 तो 2 है, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। So final answer is that -2/1 plus x square. So this is the final answer. आई होप आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन फॉर द बोर्ड और आपके पास मेंस लेवल तक वैसे तो खत्म है, ठीक है ना। एक और है सेकंड डेरिवेटिव आपको पढ़ाना। कौन सा डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब भी कभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बहुत बड़ा नंबर देखें, जैसे tan इनवर्स x है उसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, लेकिन tan इनवर्स के अंदर अगर कुछ बड़ा चीज़ दिख जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि सर सब्स्टिट्यूट करने से मेरा क्वेश्चन आसान बन जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करें, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कशन करेंगे हम किस पर, सेकंड डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है।